नमस्कार। चलिए आज झारखंड के 2011 सेंसस के आंकड़ों को करीब से समझते हैं। ये नंबर सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि झारखंड को समझने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है इसे जरा ध्यान से देखिए। 3,29,88,134। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये झारखंड की पूरी कहानी की एक तरह से शुरुआत है। जी हाँ, ये है 2011 में झारखंड की कुल आबादी और इस नंबर के साथ झारखंड भारत का 14वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बन गया था। तो यही वो बेसलाइन है जिस पर आज की हमारी पूरी बातचीत टिकी होगी। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करके हम डेमोग्राफिक्स यानी आबादी की बनावट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने शहरों में, लिंगानुपात और साक्षरता पर भी बात होगी और आखिर में सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव पर आते हैं। जनसंख्या का मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि ये इस बात की भी कहानी सुनाता है कि कोई राज्य कितनी तेजी से बदल रहा है या बढ़ रहा है। और यहाँ जो सबसे ध्यान खींचने वाला आंकड़ा है वो है 22.42% की दशकीय वृद्धि दर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच इन 10 सालों में झारखंड की आबादी में काफी तेज उछाल आया था। अच्छा, तो ये जो करीब करीब 3.25 करोड़ लोग हैं, ये हैं कौन? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और आबादी के इस बनावट को और करीब से देखते हैं। यहाँ देखें तो आबादी में पुरुषों और महिलाओं का हिस्सा लगभग बराबर ही है, करीब 1.69 करोड़ पुरुष और 1.60 करोड़ महिलाएं। तो ये काफी बैलेंस्ड तस्वीर लगती है ना? अब ये आंकड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि झारखंड की पहचान उसके आदिवासी समुदायों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। देखिए, राज्य की कुल आबादी का 26.2% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। इसमें 32 अलग अलग आदिवासी समूह शामिल हैं और यही आंकड़ा झारखंड को एक आदिवासी बहुल राज्य बनाता है। ये टेबल बड़ी दिलचस्प बात बताती है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो खूंटी में सबसे ज्यादा लगभग 73% आबादी आदिवासी है। लेकिन अगर कुल गिनती की बात करें तो सबसे ज्यादा आदिवासी लोग राजधानी रांची में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोडरमा में ये आबादी 1% से भी कम है। हमने ये तो देख लिया कि आबादी में कौन कौन शामिल है, पर अब सवाल ये है कि ये लोग रहते कहाँ हैं, गांवों में या शहरों में? हमारा अगला सेक्शन इसी पहेली को सुलझाएगा। ये आंकड़े तो एकदम साफ हैं। झारखंड के लगभग 76% आबादी यानी 3/4 से भी ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। ये बताता है कि राज्य की आत्मा, इसका दिल आज भी ग्रामीण इलाकों में ही बसता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। इस पूरी ग्रामीण तस्वीर के बीच धनबाद एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा शहरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि किसी भी समाज की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। हम बात कर रहे हैं लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। ग्रामीण झारखंड का लिंगानुपात 961 है, जो शहरी झारखंड के 910 के मुकाबले काफी बेहतर है। मतलब गांव में लिंग संतुलन शहरों से बेहतर है। तो पूरे राज्य का औसत 948 है। पर असली कहानी देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में 1005। इसका मतलब है कि वहां हर 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं। कमाल है ना? वहीं दूसरी तरफ धनबाद 909 के साथ सबसे नीचे है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की, यानी साक्षरता की। यहाँ कहानी में प्रोग्रेस भी है और कुछ बड़ी चुनौतियां भी। देखते हैं क्या है वो। तो 2011 में झारखंड की ओवरऑल लिटरेसी रेट थी 66.41%। ये हमारा बेस नंबर है जिससे हम बाकी आंकड़ों को कंपेयर करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसे पुरुषों और महिलाओं में तोड़कर देखते हैं, एक बड़ी खाई नजर आती है। पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 77% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 55%। ये 20% से भी ज्यादा का फासला एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करता है। और ये फर्क सिर्फ जेंडर तक ही सीमित नहीं है। शहर और गांव के बीच भी साक्षरता का एक बड़ा गैप है। शहरी इलाकों में 82% से ज्यादा लोग साक्षर हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 61% रह जाता है।
अब जिलों की बात करें तो राजधानी रांची 76.06% के साथ सबसे आगे है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पाकुड़, जहां ये दर 50% से भी कम यानी 48.82% है। ये आंकड़े खासकर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम के हैं। तो हमने इतने सारे नंबर्स और आंकड़े देखे, इन सब का निचोड़ क्या है? चलिए एक नज़र में सबसे ज़रूरी बातों को फिर से देख लेते हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी हो तो वो ये हैं। लगभग 3.3 करोड़ की आबादी, 26.2% की एक बड़ी आदिवासी जनसंख्या, 948 का लिंगानुपात और 66.41% की कुल साक्षरता दर। ये 4 पिलर 2011 के झारखंड की तस्वीर बनाते हैं। 2011 की जनगणना ने हमें झारखंड की एक झलक दिखाई थी, लेकिन अब तो 1 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सोचने वाली बात यह है कि आज, इतने सालों बाद, ये तस्वीर कितनी बदल चुकी होगी।